जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे एक ऐसे फ़न की कि जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई अगर फ़न का आपको शौक़ हो और जज्बा हो तो ज़र्रे ज़र्रे से जो है आप फ़न का उजागर कर देते हैं। तो जनाब कराची के एक नौजवान मिनिएचर आर्टिस्ट कसीम रहीम ने साबित कर दिया है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो चावल का दाना भी कैनवस बन सकता है। और ये चावल का दाना भी मैं देख रही थी, मैं वाकई हैरान थी कि उस पर इतनी ज़बरदस्त कैलीग्राफी की गई है। उन्होंने दाढ़ी के इसके अलावा उन्होंने दाढ़ी के बाल पर कलमा तैयबा लिखा और खशखाश के दाने पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बनाया है। कलौंजी के दाने पर खाना काबा की तस्वीर पेंट की और यहाँ तक कि चावल, दाल और पेपर पिन जैसे नाजुक मटेरियल पर भी 18 मुख्तलिफ ममालिक के झंडे पेंट किए हैं। मैं भी जब सोच रही हूँ खशखाश का दाना या फिर मैं कलौंजी को अगर अपने जहन में ला रही हूँ तो हमारे से तो वो हाथ में पकड़ना ही मुश्किल होता है और इस पे फिर आर्ट और वो भी ऐसा हसीन उसका इम्तजाज करना, ये यकीनन एक नायाब ही काम है। और ये नायाब फ़न जो है ये पैगाम देता है कि अज़्म, सब्र और मोहब्बत से इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आज इन्हीं से हम बात करेंगे, इनके फ़न, इनकी मेहनत, इस बारीकी के पीछे इनके छुपे जज्बे के बारे में, और ख़ास तौर से ये कि कितना सब्र आजमा ये काम है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दाने जो हम देखने में पकड़ने में इतना मुश्किल होते हैं तो इस पर काम करना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई भी आर्ट वर्क कर रहे होते हैं तो हम घबरा जाते हैं, और क्योंकि ये जो जितना बारीक काम होता है उतना जो है वो आपका टाइम लेता है। इस पर हम सब बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि भाई ये कैलीग्राफी का शौक़ कहाँ से आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कसीम रहीम साहब और सनान रहीम, इनके बेटे। इन दोनों से मिलते हैं और इनको वेलकम करते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कसीम साहब? आप ठीक हैं? सुबह खैर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। आपका शुक्रिया मानू है, आपने मदू किया, बहुत नवाज़े। और आपके बेटे हमारे साथ बैठे हुए हैं, सनान रहीम। कैसे हैं सनान, आप ठीक हैं? सुबह बखैर और वेलकम करते हैं आज के शो में आपको। और हम आपके अब्बू से बात पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि अब्बू ने काम पहले करना शुरू किया। जी कसीम साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इतना सब्र आजमा काम जिसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है कि, और ख़ास तौर से ये कि इतनी बारीक बीनी से काम करना। सबसे पहले ये बताइए, आपने मिनिएचर आर्ट का आगाज़ कैसे किया, कैसे ख्याल आया? कोई आपकी फैमिली में पहले भी करता था, ये आप हैं सबसे पहले? मानो मैंने ये काफ़ी कम एज में 96 से स्टार्ट किया था, जब मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वगैरह का शौक़ था। उस वक्त तो बहुत बारीक चीज़ें उस पर बनाने के बाद चीज़ें आती थी, डिज़ाइंस। तो मेरे भाई की डेंटल लैब है, तो ईद का ओकेजन आया तो कोई यूनिक गिफ्ट देना था, तो मैंने आर्टिफिशियल जो टूथ होते हैं उसके ऊपर डॉक्टर्स के नाम इंस्क्राइब करके ईद कार्ड पे लगा के भेजे। उस वक्त तो ईद कार्ड्स वगैरह चलते थे जी, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया सब ने। तो मैंने इसकी डिटेल देखी तो हमारे पड़ोसी मुल्क के इंडिया का एक साहब थे जिनका 88 से रिकॉर्ड था कि माइक्रोस्कोप लगा के उन्होंने चावल के दाने पे ABCD लिखी थी पॉइंटर से, इंक के उससे। तो बस जहन में आया, मैंने कहा जब ये हो सकता है, वो अपने मुल्क का नाम उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे लेके आए, तो मैं कुछ ऐसा अपने ज़ात से करूँ कि अपने मुल्क को एक पहचान दे सकूँ। तो मैंने किसी की कॉपी नहीं की। इससे पहले दाल चावल पे मुग़लों के ज़माने से काम होता आया है, मगर ऑयल कलर्स मैग्नीफाइन लगा के चने की दाल की हद तक काम हुआ। मैं जो लेके आया इसमें जिद्दत, जो मतलब मौजिद मैं कहलाता हूँ, ये मौजिद मैं अपने आप को ख़ुद नहीं कहता, मुझे 98 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया बाकायदा कि ये काम जो है इससे पहले नहीं हुआ। तो यानी मौजिद मुझे उनके ज़रिए ये खिताब मिला। बिल्कुल, ये तो बाइस फ़ख्र बात है। जी हाँ, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें लेके आया, स्टार्टिंग में चावल दाल पे ही काम किया मैंने, मगर इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क ये है कि मैं वाटर कलर मीडियम में मैंने काम स्टार्ट किया, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मीडियम होता है। मैं अभी कहने लगी थी, वो तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। जी हाँ, ये सूख के बिल्कुल चाक की तरह हो जाता है कि टच करने से झड़ जाएगा। उसको मैंने दुनिया में पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने सुइंग निडल यानी मेटल पे एब्जॉर्बमेंट नहीं होती, वाटर कलर एब्जॉर्ब होकर उगता है, मैंने उस पे काम किया, जो मैं मास्टरपीस हैं कि दाढ़ी का एक बाल उस पे वाटर कलर मीडियम में जो है। जब आप जिक्र कर ही रहे हैं कि दाढ़ी का एक बाल, तो वो हमें दिखाइए। और आपने कहा कि ये बहुत ही नायाब है ना? ये दुनिया में इस वक्त आप अकॉर्डिंग टू गूगल
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई आज तक ऐसा काम नहीं है जो वाटर कलर मीडियम में इस लेवल पे किया गया हो। हसीन साहब, अभी हम इसको अपने उस पे वीडियो में तो देख रहे थे, लेकिन अब रियल में आपके हाथ में है, तो अगर इसको फोकस कर रहे हैं हमारी टीम तो आप ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन ये इतना बारीक है कि इतना आसान नहीं है इसको इस तरह से देखना, लेकिन नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा और अंदाज़ा हो रहा है। इस पर आपने कितना टाइम लगा आपको इस पर काम करते हुए? देखिए मानो ये चीज़ ऐसी होती है कि इस पे कई कई दिन भी लग जाते हैं। हाँ, और बाज़ होते हैं जो कॉन्सेप्ट पे विद इन मिनट भी हो जाते हैं। तो जैसे खशखश का एक दाना, अभी मैंने कुछ देखा था ना, इसमें से कुछ था जो भी आप मुझे दिखा रहे जी थे। हाँ। कोई लैंडस्केप बना हुआ था लैंडस्केप है। और ये क्या है? चावल का दाना दाना है, इस पे लैंडस्केप बना हुआ है और इतना कोई ये हसीन है ना, देखने से ताल्लुक रखता है। ये क्या इसको हम कर रहे हैं फोकस? ये देखें, मैं इसको ऐसे डिटेल जो इतना है नहीं नजर आएगा। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे जब मैंने इसको देख रही थी मुझे लगा मैं इसके अंदर खो गई हूँ जाके ना, और इतना खूबसूरत इसके अंदर मंजर है। और इसके अलावा आपने और क्या आपने बताया अभी? ये जैसे स्विंग निडल है, इस पे सूरह इखलास तमाम आ रहा है आपके साथ। वो ये तो मैं अभी ऐसे भी देख सकती हूँ, मुझे नजर आ रहा है जी। बहुत खूबसूरत इस पे भी काम किया हुआ है इन्होंने। और इस पे क्या सूरह इखलास लिखी हुई है पूरी? तमाम आया आपके साथ, ज़ेर ज़बर पेश सब कुछ इस पे है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कितने अरसे में ये आपने काम किया, कितना टाइम लगा आपको इस पे? ये हार्डली 3 से 4 दिन तो लग जाते हैं। 3 से 4 दिन लगे? तो क्या पूरे टाइम आप बैठे काम कर रहे होते थे या? ये होता है कि वाटर कलर का ऐसा काम है कि एकदम बीच से नहीं छोड़ सकते। बहुत खूबसूरत ये काम है। अच्छा, आपके बेटे मेरे साथ बैठे हुए, जरा मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करती हूँ। हमारे साथ जो है सनान बैठे हुए। कैसे हैं आप? ठीक है सनान, मुझे ये बताइए कि अभी आपके अब्बू कहते हैं, क्या कहते हैं आप इन्हें? अब्बू को पापा कहते हैं। पापा ने जो है आपको कहा कि ये काम करो, या फिर आपने खुद शौक किया और आपने भी चावल के दाने से स्टार्ट किया? चावल के दाने से स्टार्ट किया और मेरा इंटरेस्ट बचपन से था। बचपन से मतलब देखता था ना, तो मतलब बहुत शौक था अब्बू कि को? इतने सी चीज़ पे, इतने छोटे ऑब्जेक्ट पे कैसे काम हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट था। फिर तकरीबन 1 साल हो गया सिखाए हुए, तो अब लर्निंग पीरियड जो था वो एंड तकरीबन हो गया, तो अब बना लेता हूँ। अब नई चीज़ों पे ला रहे हैं, जैसे अभी चावल के दाने का आपने वो बोला, उससे क्या बनाया स्टार्ट करा। चावल के दाने पे आपने? चावल के दाने पे फ्लैग्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, इस्लामी खत्ताती है, इस तरीके की ये चीज़ें आपने बनाई। अभी आप नेक्स्ट क्या आप करने जा रहे हो? नेक्स्ट मैं स्विंग निडल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और और ये छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो होते हैं उस टाइप के। ठीक है, अभी आपसे और भी बात करते हैं। कसीम साहब, ये आपने दाढ़ी के बाल पे कलमा तैयबा लिखा, ये इसका आपको कैसे ख्याल आया और ये आपको मिला कैसे? ये नमाज पढ़ने गया था, मस्जिद की सफ पे एक बाल मिल रहा था, तो वो हाथ आया। तो बस क्रिएटिव माइंड आप जानती हैं जी जी, बस वो जहन में आया कि इस पे कुछ किया जाए। और मेरा बेसिक काम जो है इस्लामिक या पाकिस्तान के हवाले से, तो जहन में आया ये देखें एक ये आता है कुदरत की, इसका ये गॉड गिफ्टेड है, कोई वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट नहीं है। और इसका क्वालिटी में ये है कि माइक्रो मिनिएचर के लिए दुनिया में मुख्तलिफ स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं कि माइक्रोस्कोप लगा के उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं। आप कौन से टूल्स या डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं? ये जो मैंने स्टार्ट लिया था, जी। ये CNN ने मेरी लाइफ पे ही डॉक्यूमेंट्री जब बनाई थी 2001 में भी, तो उन्होंने बाकायदा बनवा के देखा था, यकीन नहीं आया था उन्हें। तो मैं नेकेड आई से काम करता था। इसकी क्वालिटी ये है कि मैं नेकेड आई। कौन से टूल्स यूज करते हैं? टूल भी मैंने खुद एक बनाया था, ये जैसे ब्रश है, ये सिंगल हेयर ब्रश मैंने खुद बनाया, सिर्फ एक बाल इसमें, और उससे जो है मैं ये काम करता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ वर्क ये है जो इस वक्त मैंने आपसे इसका अकॉर्डिंग टू गूगल भी कि वाटर कलर मीडियम में सिंगल हेयर ब्रश से और नेकेड आई से, विदाउट एनी टूल, और खुद आपने इसको। जी। अच्छा, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ और पूछनी है कि अभी आपने जब जिक्र किया कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कहीं पे भी इसका, क्या अभी आप सोचते हैं कि अगर किसी को ये शौक है, ये करना चाहता है काम, तो कोई आप कोई ऐसा इदारा बनाएं, आप कुछ काम करें क्या? और ख़ास तौर से पाकिस्तान में इस नौयत के जो आर्टिस्ट हैं उनको पहचान जब मिल रही है आपको ख़ास तौर से, तो क्या कहेंगे वो, क्या किस चीज़ के हकदार हैं, और क्या आपकी पाकिस्तानी हुकूमत जो है कोई हेल्प करती है इस सिलसिले में? महानूर देखें, थोड़ी सी तल्ख हकीकत है, मगर ये मेरे साथ नहीं, बहुत सौ के साथ ये हुई होगी कि देखें, मैं जो भी काम मैंने किया अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल।
کیونکہ آرٹ ایک اتنا سافٹ کارنر ہوتا ہے جو دشمن کے دل میں بھی گھر بنا سکتا ہے. بالکل. اور اس کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں میں جو آن ریکارڈ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے اینیمی کنٹری ہے. اس نے مجھے، میرا کام اسلامک ہے، اس کے باوجود میں نے 97 میں ڈی ایس ایف میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. تو وہاں مجھے وہاں سے آفر ملی کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو بنا دیں گے، آپ کا ملک آپ کو کچھ نہیں دے گا. مگر میں، ظاہر سی بات ہے ٹین ایج تھی، جب بھی یہی اپنے اندر تھا ایک جذبہ کہ نہیں جو ہو اپنے ملک کے لیے کام کروں. میں نے وہ ریفیوز کیا، واپس آیا. یہاں پہ 98 سے پریزیڈنٹ آف پاکستان رفیق اختر تھے، ان کے زمانے سے جو ہے یہ پروسیس چلا کہ ورلڈ لیول پہ لانے کے لیے آفیشیل پیٹرونیج، پرماننٹ امپلائمنٹ، مشرف صاحب کے زمانے میں پریزیڈنشل ایوارڈ، تمام لیٹرز ایشو ہوئے، سب کچھ ہوا، مگر صرف وہ لیٹرز کی حد تک ہے. صحیح. جب دیکھیں کوئی سپورٹ نہیں ملے، میں بالکل ڈسہارٹ ہو چکا تھا. میں نے اتنے ایفرٹس کیے اپنی بیس آئیڈیاز 2000 جو ہوا تھا مشرف صاحب کا، اس میں ان کی اپنی خواہش تھی میں ان کے لیے کام کروں. دنیا کا میں پہلا آرٹسٹ ہوں جس نے. زبردست. اور بہت مجھے اچھا لگا آپ سے مل کے بھی اور آپ کے بیٹے سے. آپ جہاں یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ حکومت کی طرف سے کبھی اس طرح پہ ذرائع نہیں ملی، جبکہ جو آپ کا ہمارا پڑوسی ممالک ہے ادھر سے آپ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ کو سلوٹ ہے قسیم صاحب کہ آپ نے سنان جو ہیں ان کو آپ تیار کر رہے ہیں، یہ فیوچر کے جو ہیں ینگ آرٹسٹ ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور خاص طور سے جو جتنے بھی آپ کی ایج کے ہیں یا آپ کو دیکھ کے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمت آئے گی. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آپ کا بھی شکریہ بہت کہ آپ آئے اور آپ نے خاص طور سے اپنے ابو کے فن کو یہ دیکھتے ہوئے بھی، جبکہ یہاں پہ آپ کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن آنے والے وقت میں جس طرح سوشل میڈیا آ گیا میں سمجھتی ہوں اس کام کو اس طرح آگے لے کے جایا جائے گا. اور یقیناً ہم سب جو ہیں اس وقت ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جو بھی اس طرح کا کام یا فن یا آرٹ یا مہارت رکھتے ہیں ان کو جو ہے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور ہماری دعا یہی ہے کہ اپنے میدان میں خاص طور سے سنان نے ابھی قدم رکھا ہے ضرور کامیاب ہو. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.